प्रणाम एरीज, वेलकम टू वाणीश्री टैरो रीडिंग्स, जहाँ पे आपको रीडिंग मिलती है बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड एनर्जी लेवल्स। राइट, मैं हूँ आकांक्षा और मैं आपके लिए लाई हूँ आज साप्ताहिक राशिफल। और ये रीडिंग है मेष राशि वालों के लिए जिनकी चंद्र राशि मेष है, एरीज है, या फिर अगर आपका नाम नीचे लिखे इन लेटर्स से भी स्टार्ट हो रहा है विच इज़ गिवन बिलो, राइट, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड इफ़ यू फील कनेक्टेड, आपको लगता है दैट येस दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, ठीक है, तो आप उसको अभी से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आर क्वाइट ईजी। द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग, इट विल कम बैक टू योर लाइफ। राइट, तो रीडिंग जितनी रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, यू कैन कमेंट बिलो, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके, for Aries. So all the best. And the first card is Full Moon Completion. So this is a very beautiful card and energy that I have got as the first card. Whatever you are being doing, जो भी आप कर रहे थे, right, in whatever field, in terms of family, in terms of relations, in terms of career, in terms of your habits, passion, कुछ भी, तो आई थिंक वो एक चरम सीमा तक पहुंच चुका है। एंड नाउ इज़ द टाइम टू इन्जॉय द फ्रूट्स। आई थिंक आने वाले पूर्णमासी में, राइट, आने वाले फुल मून तक ईदर यू विल गेट क्लैरिटी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, या फिर यू आर ऑलरेडी हैव डन समथिंग एंड टुडे एंड नाउ डेज इन फैक्ट यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ। तो आई थिंक अगर आप इसको इन्जॉय कर रहे हैं तो दैट इज़ अ डायरेक्ट मैसेज कि अभी वक्त है थोड़े से रेस्ट का, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन समथिंग विच इज़ कमिंग इन टू इट्स फुल ब्लॉसम। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम चावल पकाते हैं तो जब व्हेन इट इज़ डन तो हम कुछ देर के लिए उसे छोड़ देते हैं इन द स्टीम, राइट, and it's our work is completely done. The only thing that is happening is with the help of steam वो चावल और soft हो जाते हैं, right? तो वो जो काम है ना, वो steaming वाला काम, it's happening in your life. Let's check and clarify this card with what exactly it resonates. Although this is a general reading, but still as a guidance we'll check it out, okay? So Knight of Swords is the card. ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ना, लुक एट दिस पिक्चर, ये इंसान रेडी है बट इसके चेहरे पे थोड़ा सा डर है। तो आई थिंक ये नर्वसनेस जो आपके अंदर अभी भी है रिलेटेड टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये आपको रिलीज़ करना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डर को भगाएं, राइट, और अपनी ज़िंदगी से दूर कहीं फेंक दें, क्योंकि आपने जितना मेहनत करनी थी आपने वो कर दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द सेम। व्हाट इज़ द सेकेंड कार्ड एंड द थर्ड कार्ड? ओके, हम दोनों कार्ड्स एक साथ निकाल के देखने का ट्राई करेंगे। ओके, सो द सेकेंड कार्ड इज एक्टिवेशन। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, लेट मी टेक आउट द थर्ड कार्ड ऑल्सो एंड देन आई विल टेल यू कि उन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या बताना चाहता है आपको, राइट? सो ब्यूटिफुल एनर्जीज कमिंग एरीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आता है थर्ड कार्ड। Breathe. So we have got the two clarifications of the card full moon, okay, and the first card is wind activation and the third card was forest. Okay, so one by one I'll let you know. ये एक ऐसी चीज़ है that you are not aware about, right, but उस courage को activate करना, ठीक है, subconsciously is in your hand. So you have to activate that energy, right? For example, when you have worked a lot on something, ठीक है, इसके बाद में आपको fruits मिलते हैं, right? And you have to utilize that fruits in a very conscious way. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो भी एरीज मेष राशि में हैं, right, आपको अपने अंदर एक एक्टिविटी कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन ईदर स्टार्ट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, राइट, या फिर आप कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक, जो कि आपके इस प्रोजेक्ट के लिए जो आपने पहले किया है इट्स रिलेटेड टू दैट। तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप अपने आप को लिथार्जिक फील ना कराएं, राइट। आई नो
कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ों पर इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आफ्टर अ वाइल वी टेक अ ब्रेक. ऑफ कोर्स यू टेक अ ब्रेक, बट यू नीड टू कीप योर सेल्फ एक्टिवेटेड इन अ वे कि कोई भी चीज़ आपके मोराल को डाउन ना कर सके. ये सब कॉन्शियसली आपके ऊपर हैवी हो रहा है. दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग लेथार्जिक. आई थिंक दिस माइट बी अ टाइम जब आप इंजॉय करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इंजॉयमेंट के टाइम पे भी आप थक जाते हैं जल्दी, या फिर यू फील एज इफ़ कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ, मुझसे और नहीं होगा, लेट मी स्लीप. तो ये जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं आपके, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी रेड फ्लैग राइट नाउ. ये जो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स हैं, इनको आप क्लियर आउट करिए, राइट, एंड डू समथिंग लाइक द विंड कैन बी वेरी कूल, वेरी ब्रीजी, वेरी सूदिंग, बट एट द सेम टाइम्स जब वो बहुत स्पीड में, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में ब्लो करती है, देन इट कैन बिकम अ स्टॉर्म, राइट. तो whatever is the situation, at least wind is activating something. What I'm trying to say is कि you need to keep your energies in check. Activate रखिए अपने आप को, right? Make a diary planner, ठीक है, एक monthly planner बनाइए, जो भी आपको लगता है. Unless and until you put in efforts into your life, nobody else is going to do this, okay? I can only read the energies, but again, to, give it the direction is your work, right? And the third card, you know what it is? It is a very beautiful card. It is a forest. Forest के नीचे लिखा है breathe. You people should learn the right technique of breathing. If you're somebody जिसको हर बात पे जल्दी रहती है, या फिर आपको सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म करनी है, तो I think it is time to slow down and concentrate on the breathing patterns. Right? Why I'm telling you this? Because अब आपकी लाइफ में समथिंग हैज़ कम्प्लीटेड, जिसका आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, बट उसको रिसीव करने के लिए देयर इज़ अ सर्टन वे, ओके. जब यूनिवर्स आपको कुछ भी चीज़ प्रोजेक्ट नया देता है, तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, राइट. आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे. तो आप जस्ट लाइक यू गो इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, एंड यू जस्ट इन्जॉय द सीनिक ब्यूटी, राइट. यू इन्जॉय द डिस्कवरिंग पार्ट इन द फॉरेस्ट. ठीक इसी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में ये डिस्कवरिंग जो पाथ मिला है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम द आउटवर्ड पीपल जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे. सम माइट बी फेक, सम माइट बी ट्रू. अगर आप ये किसी पर्सनल लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएँ. पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन यू, फ्रेंडशिप, लव रिलेशनशिप, ठीक है, कुछ नई चीज़. यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड वाइल चूजिंग फ्रॉम दीज ऑप्शंस, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना है. और उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रीथ. या मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है एक गहरी सांस लेने की, लाइक वेरी काम ब्रीदिंग. तो आप प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को इन चेक कर सकें. एंड वट एवर इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, एस ऑफ सॉर्ड्स, टेक द स्टेप विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. कोई भी चीज़ बहुत अलग हो सकती है. इट माइट बी समथिंग एंटायरली डिफरेंट दैट यू हैवंट डन बिफोर. यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी. व्हाट इज़ द फोर्थ कार्ड? Perspective. Okay, I want one more card, okay? Then I'll read both the cards. Submerged. पर्सपेक्टिव को गेन करने का एक बहुत ही ईजी सा तरीका है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करें. क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत लॉन्ग रन के लिए है. इट्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपके पास भी ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी लाइफ में इवॉल्व होना स्टार्ट करिए. पर्सपेक्टिव का सेंस है हर चीज़ को डायरेक्शन के साथ देखिए. अगर मैं ये चीज़ करती हूँ या करता हूँ तो ये मुझे कहाँ ले जाएगी, या क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट को फुलफ़िल कर रही है, क्या मुझे इससे आंतरिक खुशी मिलती है, क्या ये वही चीज़ है जिसको मुझे करना है. तो आई थिंक हर चीज़ जो आपकी लाइफ में एज अ ऑप्शन आ रही है ना, आपको उसे जज करना है बाय यूजिंग योर इंट्यूशन एंड इंक्रीजिंग योर ब्रीदिंग पावर. और जो ये फिफ्थ है ना, इट इज़ सबमर्ज्ड. व्हाट इज़ इट सेइंग टू मी? दिस इज़ लाइक हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स कैसी हैं, क्या वो सुंदर हैं, राइट. बट जो एक्चुअली में रियल ट्रैवलर्स होते हैं, जो बैकपैकर्स जिसे आप कहते हैं,
वो फ़ोटोज़ पर नहीं जाते हैं, दे गो डीप इनटू इट, लाइक वो सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे कि इस चीज़ के पास में ऐसी कौन सी एंशिएंट चीज़ है जो कभी एक्सप्लोर नहीं गई, कहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। तो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है ना किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का, इट्स क्वाइट क्लियर। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको ये बता रही है कि आप अपना कोई एक पर्सपेक्टिव रखिए, कोई एक दूरदर्शी होना जिसे आप कहते हैं, उस चीज़ को आप अपने अंदर लाइए और फिर जो भी आप करें ना उसमें बिल्कुल डूब जाइए। आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ कब तक मैनिफेस्ट होगी, कब होगा, कब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं आपकी लाइफ में वर्क करना। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आप खुलकर बोलिए कि आपको उसमें क्या चेंजेस चाहिए, आपको क्या करना है, बिकॉज यू विल गेट पीपल। आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं और ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक्चुअली में सुनना चाहते हैं, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। जस्ट इमेजिन ऑफ अ हाउस जिसको आपने ख़रीद तो लिया बहुत सारे पैसे लगाकर, बट अब आप ना उसमें पेंट कराते हैं, ना उसमें कोई नई चीज़ें रख रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा और एक बिल्डिंग बन के रह गया है। तो दैट इज़ नॉट अ हाउस। तो सिमिलरली आपकी लाइफ में राइट जो भी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं राइट, उसको आप अप्रिशिएट करिए दैट यस यू हैव डन समथिंग, ओके, एंड यू नीड टू एन्जॉय दैट फेज कि येस यू हैव अकम्प्लिश्ड सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ विच अदर पीपल कांट डू। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन करने के लिए आप कोई भी हैबिट ऐसी, कोई भी ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, या आप किसी ऐसी चीज़ पैशन को अपना सकते हैं राइट, टू कीप ऑन योर एनर्जी एक्टिवेटेड, ओके, कि आपकी ऊर्जा जो है वो बनी रहे। और सबसे ईजी जो रेमेडी आई है वो है टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज डूइंग प्राणायाम right in the morning hours so that you gain rebalance in your life, right? Okay, then whatever you are getting in your life, जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप देखिए कि उसका लॉन्ग टर्म में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, राइट? आपको किस तरह से, किस डायरेक्शन में किस चीज़ को यूज़ करना है, यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? एंड द लास्ट थिंग इज़ आप जो भी करेंगे उसमें अपने आप को बिल्कुल डुबा दीजिए, सबमर्ज इनटू इट। ठीक है, ये मत सोचिए कि अभी आप करेंगे ना तो आपको 3-4 दिन में कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ड्रॉप द नोइंग द रिज़ल्ट्स। ये जो आपकी आदत है, मेष राशि वालों की आदत होती है कि उनको हर चीज़ फटाफट चाहिए, तो ये जो आपकी आदत है टू गेट द रिज़ल्ट फास्ट, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स वेरी फास्ट, लाइक एक्सट्रीम क्रिएटिविटी में जिसे अगर आप आना चाहते हैं ना, तो दिस इज़ द टाइम। अगर आपको कोई रिस्क लेना है तो दिस इज़ द टाइम। डोंट थिंक ट्वाइस, उसमें सिर्फ कूद पड़ी। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड सेट दैट आई गॉट। लेट मी चेक द सेक्रेड ट्रैवलर कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, जो आपको बताएंगे राइट कि एग्जैक्टली क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। ग्रेट एडवेंचर। सी आई टोल्ड यू, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। तो अगर आपको रिस्क लेना है एंड यू हैव टू डू समथिंग, जस्ट डू इट। डोंट थिंक 1-2-3 लोग की जो सलाह है दैट डजंट मैटर फॉर यू। तो वो जो स्पार्क आप लाएंगे ना, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट एडवेंचर, राइट? तो आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड सीरीज। इफ़ द रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, okay, you know what to do. You have to subscribe my channel and comment below in the video session, okay? So thank you for watching my channel and pranam. ध्यान रखिए अपना।